अपराधियों के नाश के लिए स्वयं हरि विष्णु को मानव के रूप में यहाँ आना पड़ा। इस धरा पर जन्म लेने वाले प्रत्येक नर नारी अगर वास्तव में सच्चे मन से दो मंत्रों को सिद्ध कर ले तो मैं समझता हूं कि भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान ढूंढ करके तुम्हें तुम्हारे पास आएंगे। पहला महामंत्र हमारे सनातन धर्म का है आत्मविश्वास, और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं तो 18 साल बंगाल में रहा, 18 साल में इतना मिला। भैरव जी का दर्शन, काली जी का दर्शन और स्मशान देवता का दर्शन, नागों का साथ हो। लेकिन अगर यही मंत्र मेरे पहले सिद्ध होते तो इन 18 वर्षों में मैं उन प्रभु के कमल रूपी चरणों में पहुंच जाता जहां से दोबारा धरती पर आना न होता। पहले ज्ञान नहीं था, अज्ञानी था। अब आप सब हमारे जैसे अज्ञानी न बने। ये दोनों मंत्रों को सिद्ध कर लो, भगवान स्वयं तुम्हारे यहाँ आएंगे, जाना नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मुगदल महाराज ने, ये अन्य ऋषियों ने कहा है। आगे की कथा में वो कथा कहेंगे। केवल विश्वास हो, सबरी धीर जाति की थी। सबरी राम को ढूंढने अयोध्या नहीं आई, राम स्वयं ढूंढते हुए सबरी के घर पधारे हैं। ऐसे ही एक नहीं अनेक प्रूफ हम देंगे जो सत्य हैं। प्रहलाद नन्हा सा बालक था, बाप से लड़ गया, हम राम जी को नहीं छोड़ेंगे। अंत में राम जी को स्वयं नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। अनेक उदाहरण मिलेंगे। खैर अभी हम आएंगे। कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया बैठी शंकर जी का पांव दाब रही है। हमारी अध्यात्म रामायण के द्वितीय सर्ग का श्लोक नंबर 3 देखो कितना सुंदर है कि श्री राम से कथांततः पार्वती पूछ रही है। राम जी के अनन्य भक्त थे भगवान भोलेनाथ, राम कथा के रसिया थे भोलेनाथ, और भोलेनाथ का 11वां रुद्र अनंत बलवंत हनुमंत लाल भी राम जी के नाम के ही रसिया है। आप लोग भी हनुमान जी की नकल करें। राम जी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा रहेंगे। और श्री राम से कथांततः श्रुताम संक्षेपतो मया इदानी श्रोतिमिच्छामि विस्तारेण श्रुताम हरमो। दाब रही हैं। भोलेनाथ, ये देवियां अपने पति का तब पांव दाबती हैं जब कोई स्वार्थ हो। कुसमय में सोने के समय तो हमेशा दाबती हैं। लक्ष्मी हैं, पतिव्रता हैं, अनुसुईया महारानी हैं। प्रयागराज में कोई भी सुपर्णखा आ ही नहीं सकती। इस धरती पर आने वाली सभी देवियां अनुसुईया हैं। उमा रमा ब्रह्माणी के रूप में इस धरती पर आती हैं। ये हमारे ही क्या, इस धरती पर समस्त ऋषियों का, संतों को, मुनियों को या देवताओं को जन्म देने वाली नारियां होती हैं। एक बार प्रेम से बोलो महिला मंडली की। इनकी महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता। पार्वती जी कुसुमय में शाम को नहीं, द्वितीय वेला जैसे हम कथा कहने बैठे हैं, भगवान शिव राम राम जप रहे थे। लोग कहते हैं पहले नहाऊं, एक कुंतल चंदन लगाऊं। अब हम पे मत जाओ, मेरे तो पैसे नहीं, चंदन कहाँ पाऊं। तो जिसको कोई नहीं छूता उसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ। स्मशान की राख वो तो सब फेंक दी जाती है, मैं उठा लाता हूँ, उसी को लगाता हूँ। एक पैसा खर्च ना हो, क्योंकि मैं कर्जी हूँ परिवार का, आप भी कर्जी हैं परिवार के। जो 2 पैसा आपको व्यसन में लगाएं, अपने शरीर के व्यसन में लगाएं, वो अपने बाल बच्चों में लगाएं। ये मेरा नियम है, ये आपको भी अपनाना चाहिए। ये भौतिक देह है,
इसका श्रृंगार करने से क्या प्राप्त होगा? जितना श्रृंगार करोगे उतने सुख चाहेगी, और जितना तपाओगे निखार आएगा। सोना तो सस्ता है, सुनता हूं कि चवन्नी तोला बिक रहा है, लेकिन ये तो एक पैसे में भी कोई लेने वाला नहीं। जब तक स्वार्थ है, ये हमारी मैया हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे भैया हैं, ये हमारी बहन हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बेटे हैं, बड़ी सेवा करेंगे धन के लिए, स्वार्थ के लिए। और जिस दिन अंदर बैठा ब्रह्म निकल जाएगा, जिसे ढूंढने के लिए हम बाहर जाते हैं, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। केवल हम अंधे हो गए हैं, देख नहीं रहे हैं। जिस दिन ये निकल जाता है, उस दिन 24 घंटा भी किसी को कोई नहीं रखता। या कोई कहे कि मुझे 4 महीना रख लिए घर में, मरने के बाद कोई नहीं रखेगा। ये कहेंगे कि पूरे गांव में कालरा हो जाएगी, दुर्गंध से जल्दी ले चलो। और रोएंगे कब तक? तेरही तक। कोई रिश्तेदार आ गया, पकड़ के रोएंगे, चले गए तुम्हारे भैया, चले गए तुम्हारे चाचा, चले गए तुम्हारे दादा। तेरही हो जाने के बाद चाचा दादा सब खत्म, केवल वही गृहस्थ का प्रपंच चालू हो गया। इसलिए बच्चों के लिए तो आप लोगों ने बहुत किया, परिवार के लिए बहुत किए, अपने लिए करो जो ये चाहता है। इसे दुख मत दो। अभी तो दुख झेल रहा है परिवार पालने में, लेकिन जब यहाँ से अपने घर जाए तो हंसता हुआ विमान से जाए, तब तो मंगल है। और जितने भी प्रयागराज में नर नारी आए हैं, ये रोते नहीं जाएंगे। अंदर से जाएंगे तो कोई विमान पर जाएगा, कोई रथ पर जाएगा, कोई किसी वाहन से जाएगा, बैतरणी में उतराना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी जिस लक्ष्य को लेके आए हो, उस लक्ष्य को पूर्ण करो। घर से हम आते हैं कलावास करने नहीं, कल्पवास करने। कल्पवास का एक एक पल बहुमूल्य है। सुबह सोकर उठना एक विद्यालय है, और इसके अध्यापक माधव जी महाराज हैं। हमारे रहने का स्थान साधारण कुर्सी नहीं है, गंगा मैया, यमुना मैया, त्रिवेणी मैया की गोद है। उस गोद में बैठकर तब हम शिक्षा लेते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ाई का पीरियड क्या है? सुबह 4 बजे से 5:15, 5:30 बजे तक अवभृत स्नान। 12 महीना अवभृत स्नान नहीं है, पुण्य वेला स्नान है, अमृत स्नान है, लेकिन अवभृत स्नान है। जो अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है, उस अमृत में आप स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद जब 3 अंजुल जल पीते हैं, तो आपके 3 जन्म के पाप जलकर राख हो जाते हैं। और अगर शायद नहाने के बाद आप अपने वस्त्र को गंगा मैया की गोद में पछाड़ दिए, तो दूसरे का भी पाप आपको प्राप्त हो जाता है। कभी भी स्नान के बाद अपने वस्त्रों को गंगा मैया की गोद में नहीं धोना चाहिए। वहां से आइए, आने के बाद प्रेम के साथ अपने टेंट में बैठ जाओ। शालिग्राम भगवान हैं, श्री कृष्ण या राधा रानी हैं, लड्डू गोपाल तो समस्त देवियों के पास रहते हैं। जय हो कन्हैया। वास्तव में कन्हैया, जितनी भी नारियां प्रयाग में आई हैं सब गोपियां हैं, और गोपी ग्वालिन नहीं है। अरे वो रिद्धि सिद्धि के रूप में है, देवियां हैं। सबके घर में लड्डू गोपाल महाराज होंगे। प्रेम से स्नान कराओ, चंदन लगाओ, तुलसी पत्र चढ़ाओ, शिव जी हैं उनका पूजन करो, तुलसी मंजरी चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, जो भी देवता हैं। इसके बाद भोग लगा के चरणामृत का पान करो। चटपट खुद चाय न पियो, जो यहाँ का नियम है पद्म पुराण का। एक सीधा निकालो, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। उस दान को रख के चाय पान करके जाकर के जहाँ आप हैं, पंडा जी या महात्मा जी, जहाँ भी दान करके दक्षिणा दे के चले आओ। आके बढ़िया चाय पानी करो, अन्न मत खाओ।
तुरंत जहाँ कहीं भी पद्म पुराण की कथा हो रही हो वहां जाइए, पद्म पुराण की कथा का श्रवण करो। उसके बाद आओ भोजन प्रसादी बनाओ, शालिग्राम भगवान को, माधव जी को या जिनकी पूजा करते हो उनको जिमाओ, स्वयं भोजन पाओ। 2 बजे के बाद प्रयागराज की धरती पर, मैं तो वृद्ध हूँ, अनपढ़ गंवार हूँ, सारी जिंदगी बंगाल में बीती, आप लोग के बीच में आने पर अब मैं हिंदी बोलने लगा, कथा कहने लगा। एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने का असर है, साधना तो स्मशानी थी, ये तो ब्रह्म तेज जाग गया, कथा कहने लगा। एक से एक विद्वान हैं हमारे प्रयाग की पावन भूमि पर, लेकिन घूमने मत जाओ, कथा का श्रवण करो। ये नहीं महाराज जी आधी कथा कह दिए तो बीच में पहुंच रहे हो, जैसे आज के विद्यार्थी हैं स्कूल जाते हैं, पूरा पीरियड खत्म तो साइन करने चले गए, तो एग्जाम में क्या होगा, नकल करके पास हो गए, नौकरी टनाटन। पहले के बच्चे 7वीं पास करते थे, चटपट नौकरी, अब पहले का 7वीं और आज का MA BA भी फेल है। और दोस्त देते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं देती, गवर्नमेंट कहाँ से पैदा कर दे नौकरी। खैर, इसके बाद भोजन पाने के बाद द्वितीय बेला घूमो मत। यहाँ 1 महीना घूमने नहीं आए हो, 1 महीना कर्म करने आए हो। और कर्म क्या है, प्रभु के पावन नाम, उठते बैठते सोते निकले उनके चरणों में लीन रहो। ये नहीं है कि पंडाल में आओ, हम अस्वस्थ हैं, पंडाल कैसे जाएंगे। वैसे किसी पंडाल में जाने का बड़ा विधान है। हमारे कंब रामायण में एक श्लोक मिलता है जिसको हम आपको हिंदी में बता रहे हैं कि कथा के श्रवण के लिए अगर आप अपने टेंट से जितनी दूर जाएंगे उतना फल है। और पग एक एक जसो, लड़ाई के लिए नहीं, झगड़ा के लिए नहीं, रिश्तेदारों से मिलने के लिए नहीं, एक एक पग की कीमत है, लेकिन किसकी। और पग एक एक जसो अग्र बढ़ावे, 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 एक एक तीरथ हरि फल पावे, एक एक तीरथ हर फल पावे, पहुँचे जब जीव समाना, पहुँचे जब जीव समाना, देव समान हुआ तब जाना, देव समान हुआ तब जाना, देव समान हुआ तब जाना, देव समान हुआ तब जाना। कथा के श्रवण के लिए अगर आप अपने घर से जितने कदम चलते हैं एक एक तीर्थ का फल होता है। और जैसे ही आप कथा के पंडाल में पहुंचते हैं फिर आप रामदास श्याम सुंदर, राम सुंदर नहीं, देवता के समान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा देवता सुनते हैं। गेट पर आए, हनुमान जी चढ़ गए, और जब हनुमान जी तुम्हारे अंदर आके बैठ गए तो भैया मानव कहाँ हो। ये कलयुग वाले नहीं जिनके ऊपर हनुमान जी सवारी भरते हैं, उनका भार कौन बर्दाश्त करेगा। अगर वो देख लें हमको और आपको तो उनके नेत्र के तेज से हमारी भौतिक देह जल के राख हो जाए। लेकिन कितना बड़ा अंधविश्वास है, हनुमान जी चढ़ जा रहे हैं ऊपर। खैर, यह है कथा का विधान। कथाएं, कथा का श्रवण करें, श्रवण करने के बाद कथा की आरती अवश्य लें, प्रसाद लें, फिर पुनः अपने टेंट पर जाएं, वहां केले के वृक्ष का, तुलसी के बिरवा का, गंगा मैया का, सबका पूजन करें, आरती करें, और प्रेम के साथ फिर टेंट के अंदर बैठकर माला ले लें, माला चालू कर दें, जाप करें, और जो भी फल फूल भगवान देते हैं
तीर्थों में एक बार भोजन करना चाहिए। उस प्रसाद को ग्रहण करें। मैं गारंटी लेता हूं आपके घर रोग दोष नहीं रहेगा। आपके पितृ जो नरक में हैं वो नरक से निकलकर प्रभु के धाम पहुंचेंगे, कोई संदेह नहीं है। जब ये बेटियां हमारी या आप प्रयागराज की तैयारी किए तो हमारे पितृजन मगन होकर नाचते हैं, हमारा बचवा जा रहा है, अब हम नरक से निकल जाएंगे। और बचवा यहाँ आकर दिन भर रिश्तेदारी जोड़े तो पितृ श्राप देते हैं कि तू नालायक कहाँ से पैदा हो गया, जाने के बाद भी हमें नरक से नहीं निकल रहा है और न तू खुद निकलेगा। भक्तजनों, यहाँ के टाइम का नियम का पालन करो, मंगल ही मंगल होगा, हमारा भी, हमारे पितरों का और आने वाली पीढ़ी का। अभी हमने ये श्लोक आपको अध्यात्म रामायण से बताया। अब जरा गौर करो चंपू ऋषि क्या लिखते हैं कि एक बार हिम सुता भवानी, एक बार सुता भवानी, एक बार हिम सुता भवानी, एक बार सुता भवानी, बोले शिव जी से अमृतवाणी, बोले शिव जी से अमृतवाणी, रामावतार की कथा बताओ, रामावतार की कथा बताओ, ईशा है कोटि कराओ, ईशा मेरी कोट कराओ, ईशा मोरी कोट कराओ, ईशा मोरी कोट कराओ। सज्जनों, यहाँ कलयुग की नारी में भौतिकता होती है, सब नारी में नहीं, कलयुग की नारी में कह रहा हूँ। जो आजकल की मॉडर्न नारी हैं, जब वो पैर पति का दाबेगी कब, जब महीना पूर्ण होगा सर्विस का, तनख्वाह मिलने का समय, कि तनख्वाह मिले ना तो इस बार मुझे सीतारामी हार लाना। गौर करो, ये देवियां जो बैठी हैं पार्वती के स्वरूप में, ये हार नहीं मांग रही हैं। ये नाथ राम जी तो हरि विष्णु हैं जिनको आप जप रहे हैं, ये मानव बनकर क्यों आए, कृपा करके एक कथा हमें सुनाओ। वाह, धन्य हो। भगवान भोलेनाथ लेटे थे, उठ के बैठ गए, बोले देवी, और सुन देवी प्रियक्षंती गुहयाद गुहतरम महतो अध्यात्म समचेरितम रामेणोक्तम क्रायम। देवी धैर्य रखो, बड़ी सुंदर बात तुमने पूछा है। इससे समस्त नारी जाति का कल्याण होगा और नारी जाति से जन्म लेने वाले प्रत्येक पुरुषों का कल्याण होगा, उनके पितरों का कल्याण होगा। अब इसी बात को जगदीशानंद महाराज अपनी जगदीश रामायण में क्या लिखते हैं कि भगवान शिव ने क्या कहा। एक नहीं अनेक रामायणों से मैं चाहता हूं कि ये शरबत है, आपको चीनी घोल कर पिलाया, रास नहीं आया, उसमें थोड़ा सा कोई संट डाल दें, वो भी रास नहीं आया, तो उसमें और कोई चीज डाल दें कि रास आ जाए और प्रभु का नाम आपके हृदय में बैठ जाए, क्योंकि एक नशा है। जितने भी प्रयागराज में आए हैं, चाहे नर हो या नारी, सब नशेड़ी हैं, सबको नशा है, लेकिन नशा के रंग अलग अलग हैं। और एक बार अगर नशा लग गई, लत पड़ गई, तो भैया छुड़ाए नहीं छूटती। उदाहरण के लिए, आप तंबाकू नहीं खाते हैं, हम बना के दिए, लो भैया, अगर खा लोगे उल्टी हो जाएगी, और अगर धीरे धीरे आदत पड़ गई तो तुम ट्रेन से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, कोई फटीचर भी बनाएगा ना, भैया थोड़ी सी
हाँ, नशा भिक्षा मंगवाती है। एक नशा ऐसी है जो भिक्षा नहीं मंगाती बल्कि परलोक भेजाती है, वो है प्रभु के नाम की नशा। एक बार लत लग गया प्रभु के भजन का, वो फिर चाहे बीमार रहो चारपाई पर, लेकिन हाथ चलता रहेगा। माला अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो हाथे पे राम 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 राम, ये नशा है। हमारे जगदीशानंद महाराज लिखते हैं कि है देवी सुनो, हमारे प्रभु राम हर कल्प में जन्म लिए हैं, और ये कौन सा युग है? चौथा युग। अब 28वां कल युगे कल प्रथम चरणे पुण्य क्षेत्र जम्बूदीपे अष्टाविंशति में, यानी 28वां। इसके पहले 28 बार हमारे राम जी ने जन्म लिया है और 28 बार रावण महाराज ने भी जन्म लिया है। लेकिन पहले क्या था? पूरे युग में एक राम हुआ करते थे और एक रावण। लेकिन आज अगर घर बचा है तो नहीं कह सकता, लेकिन एक गांव में एक रावण होगा और उसी गांव में एक राम जी भी होंगे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। और एक कल्प में जगदीशानंद महाराज कह रहे हैं, जो हमारे यूपी के हैं, बाराबंकी जिला के रहने वाले हैं। ये भी अनेक रामायणों का निचोड़ अपनी जगदीश रामायण में लिखे हैं। मैं उन महामुनि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनको भी नशा थी। एक रामायण नहीं, अनेक रामायणों का सार चुनकर अपनी शुद्ध देसी भाषा में लिखे हैं कि एक कल्प में एक कहीं वारा, एक कल्प में एक कहीं वारा, रावण राम लेति अवतारा, रावण राम लेति अवतारा, अवतार भेद ही नाना, सब अवतार भेद ही नाना, संत सुर भेद पुराना, संत सुर भेद पुराना, ये जगदीशानंद महाराज ने भगवान शिव की बात को अपनी भाषा में पार्वती को बताया कि यह देवी, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा सतयुग आता है, त्रेता आता है,